यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। जानिए लोटा और गिलास के पानी में अंतर। भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है वो गिलास नहीं है। ये गिलास जो है विदेशी है। गिलास भारत का नहीं है। गिलास यूरोप से आया और यूरोप में पुर्तगाल से आया था। ये पुर्तगाली जब से भारत देश में घुसे थे तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, अपना लोटा है। और लोटा कभी भी एक रेखी नहीं होता। तो बाघ भट्ट जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखी है उनका त्याग कीजिए, वो काम के नहीं। इसलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता है। गिलास और लोटे के पानी पर चर्चा करें और दोनों में अंतर बताएं। फ़र्क सीधा सा है ये कि आपको तो सबको पता ही है कि पानी को जहाँ धारण किया जाए उसमें वैसे ही गुण उसमें आते हैं। पानी के अपने कोई गुण नहीं है, जिसमें डाल दो उसी के गुण आ जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ बन गया, तो वो दही के गुण ले लेगा। दूध में मिलाया तो दूध का गुण, लोटे में पानी अगर रखा तो बर्तन का गुण आएगा। अब लोटा गोल है तो वो उसी का गुण धारण करेगा। और अगर थोड़ा भी गणित आप समझते हैं तो हर गोल चीज़ का सरफेस टेंशन कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस टेंशन कम होगा। तो सरफेस टेंशन कम है तो हर उस चीज़ का सरफेस टेंशन कम होगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कम सरफेस टेंशन वाली चीज़ ही आपके लिए लाभदायक है। अगर ज़्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज़ आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। गिलास और लोटा के पानी में अंतर। गिलास के पानी और लोटे के पानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इस तरह कुएं का पानी, कुआं गोल है इसलिए सबसे अच्छा है। अपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि सभी साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं। न मिले तो प्यास सहन कर जाते हैं, जहाँ मिलेगा वहीं पिएंगे। वो कुएं का पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि कुआं गोल है और उसका सरफेस एरिया कम है, सरफेस टेंशन कम है। और साधु संत अपने साथ जो केतली की तरह पानी पीने के लिए रखते हैं वो भी लोटे की तरह ही आकार वाली होती है, जो नीचे चित्र में दिखाई गई है। सरफेस टेंशन कम होने से पानी का एक गुण लंबे समय तक जीवित रहता है। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब वो गुण कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है। आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है और कचरा उसी में जाके फंसता है। पेट की सफाई के लिए इसको बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब आप कम सरफेस टेंशन वाला पानी पी रहे हो। अगर ज़्यादा सरफेस टेंशन वाला पानी पी रहे हैं तो ये कचरा बाहर नहीं आएगा, मेम्ब्रेन में ही फंसा रह जाता है। दूसरे तरीके से समझें, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। थोड़ा सा दूध लें और उसे चेहरे पर लगाइए। 5 मिनट बाद रुई से पूछिए तो वो रुई काली हो जाएगी। स्किन के अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आ जाएगी। इसे दूध बाहर लेकर आया। अब आप पूछेंगे कि दूध कैसे बाहर लाया, तो आपको बता दें कि दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम है। तो जैसे ही दूध चेहरे पर लगाया, दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम कर दिया, क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो दूसरी वस्तु के गुण ले लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम किया और त्वचा थोड़ी सी खुल गई। और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया लोटे का पानी पेट में करता है। आपने पेट में पानी डाला तो बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन कम हुआ और वो खुल गई, और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया, जिससे आपकी आंत बिल्कुल साफ हो गई। अब इसके विपरीत अगर आप गिलास का हाई सरफेस टेंशन का पानी पिएंगे तो आंतें सिकुड़ेंगी, क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज़ सिकुड़ती हैं और तनाव कम होते समय चीज़ खुलती हैं। अब तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर जमा हो जाएगा और वो वही कचरा भगंदर, बवासीर, मूल्यवाद जैसे सैकड़ों पेट की बीमारियां उत्पन्न करेगा। इसलिए कम सरफेस टेंशन वाली ही पानी पीना चाहिए। इसलिए लोटे का पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कुएं का पानी तो है तो बहुत अच्छा है। गोल तालाब का पानी, पोखर अगर खोल हो तो उसका पानी बहुत अच्छा। नदियों के पानी से कुएं का पानी अधिक अच्छा होता है, क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लंबी है। उसमें पानी का फ्लो होता रहता है। नदी का पानी हाई सरफेस टेंशन वाला होता है और नदी से भी ज़्यादा खराब पानी समुद्र का होता है। उसका सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है। अगर प्रकृति में देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर ही धरती पर आता है, मतलब सभी बूंदें गोल होती हैं, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो गिलास की बजाय पानी लोटे में पिएं तो लोटे ही घर में लाएं। गिलास का प्रयोग बंद करें। जब से आपने लोटे को छोड़ा है तब से भारत में लोटे बनाने वाले कारीगरों की रोजी रोटी खत्म हो गई है। गांव-गांव में कसेरे कम हो गए हैं। वो पीतल और कांसे के लोटे बनाते थे, सब इस गिलास के चक्कर में भूखे मर गए। तो बाघ भट्ट जी की बात मानिए और लोटे वापस लाइए। अतः कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर कीजिए मेरे हिंदू भाइयों, और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।